आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे आम प्रकार का एनीमिया है। यह तब होता है जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा। आयरन की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सही से खाना ना खाना, अंदरूनी चोट लगने पर खून बहना, पीरियड्स के समय ज्यादा खून बहना और प्रेगनेंसी। महिलाओं और बच्चों को इस तरह का एनीमिया होने का ज्यादा खतरा होता है। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सांस फूलना शामिल हैं। इसके अलावा नाखून टूटना, त्वचा का रंग पीला होना और सर दर्द भी हो सकता है। इसकी जांच के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन और फेरिटिन की मात्रा देखी जाती है। इसके अलावा शरीर में आयरन की कुल मात्रा का भी टेस्ट किया जाता है। पर्निशियस एनीमिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें हमारा शरीर विटामिन बी 12 को सोख नहीं पाता है। विटामिन बी 12 आरबीसीज बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यह बीमारी ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को होती है। इसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर पर हमला करने लगता है, जिससे हमारी आंतें विटामिन बी 12 को सोख नहीं पाती हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी और कुछ दवाइयां भी इसका कारण बन सकती हैं। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, हाथों और पैरों में झुनझुनी, चलने में परेशानी और दिमाग का भटकना शामिल है। इसके अलावा जीभ का लाल और चिकना होना भी एक लक्षण हो सकता है। जांच के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें विटामिन बी 12 की मात्रा देखी जाती है। इसके अलावा श्मिडी टेस्ट भी किया जा सकता है, यह देखने के लिए कि शरीर विटामिन बी 12 को कितना सोख पा रहा है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसीज बहुत बड़े हो जाते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। यह स्थिति ज्यादातर विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पौष्टिक आहार की कमी, गर्भावस्था और कुछ दवाइयां। इसके अलावा शराब का ज्यादा सेवन और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी इसका कारण हो सकते हैं। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, सांस फूलना और चक्कर आना शामिल हैं। इसके अलावा दिल की धड़कन तेज होना और हाथ पैरों में झुनझुनी भी हो सकती है। जांच के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें आरबीसीज की संख्या और आकार देखा जाता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की मात्रा की भी जांच की जाती है। अप्लास्टिक एनीमिया एक गंभीर बीमारी है, जिसमें हमारा बोन मैरो नई आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनाना बंद कर देता है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कारणों में रेडिएशन, केमिकल के संपर्क में आना, वायरल इन्फेक्शन और कुछ दवाइयां शामिल हैं। इसके अलावा यह एक ऑटोइम्यून बीमारी भी हो सकती है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बोन मैरो पर हमला करने लगता है। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, बार बार इन्फेक्शन होना और खून का थक्का न जमना शामिल है। इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते पड़ना और नाक से खून आना भी हो सकता है। जांच के लिए बोन मैरो बायोप्सी की जाती है, ताकि बोन मैरो की हालत का पता लगाया जा सके। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की संख्या की भी जांच की जाती है। साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया एक दुर्लभ प्रकार का एनीमिया है, जिसमें बोन मैरो में आयरन बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। यह स्थिति शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण होती है। इसके कारणों में जेनेटिक म्यूटेशन, शराब का ज्यादा सेवन और कुछ दवाइयां शामिल हैं। इसके अलावा विटामिन बी 6 की कमी भी इसका कारण हो सकती है। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सांस फूलना शामिल हैं। इसके अलावा त्वचा का पीला होना और दिल की धड़कन तेज होना भी हो सकता है। जांच के लिए बोन मैरो बायोप्सी की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बोन मैरो में आयरन कितना जमा है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से हीमोग्लोबिन और आरबीसीज की संख्या की भी जांच की जाती है। एनीमिया के इलाज के लिए सही जांच बहुत जरूरी है। हर तरह के एनीमिया के अलग-अलग कारण और लक्षण होते हैं, इसलिए सही इलाज के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि आपको किस तरह का एनीमिया है। गलत जांच से गलत इलाज हो सकता है, जिससे आपकी परेशानी और इंक्रीज हो सकती है। इसलिए हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और सारे जरूरी टेस्ट करवाएं। सही जांच से न केवल सही इलाज मिलता है, बल्कि आपकी जिंदगी भी बेहतर होती है।
ये आपको सही खान पान और जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। सही समय पर सही इलाज मिलने पर एनीमिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है या उसकी गंभीरता कम हो सकती है। एनीमिया के प्रकार के हिसाब से इलाज भी अलग अलग होता है। आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया में आयरन की गोलियां और आयरन से भरपूर खाना खाना चाहिए। पर्निशियस एनीमिया के लिए विटामिन बी 12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन बी 12 से भरपूर खाना भी खाना चाहिए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की गोलियां खानी चाहिए। अप्लास्टिक एनीमिया के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इम्यूनोस्प्रेसिव थेरेपी दी जाती है। साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया के लिए विटामिन बी 6 की गोलियां दी जाती हैं और कभी-कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। सभी प्रकार के एनीमिया के लिए सही इलाज और समय-समय पर जांच बहुत जरूरी है ताकि बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सके और आप स्वस्थ जीवन जी सकें। एनीमिया से बचने के लिए सही खाना बहुत जरूरी है। आयरन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड से भरपूर खाना खाने से एनीमिया से बचाव हो सकता है। आयरन से भरपूर खाने में रेड मीट, पालक और दालें शामिल हैं। विटामिन बी 12 के लिए मांस, मछली और दूध से बनी चीजें खानी चाहिए। हरी सब्जियां, मेवे और बीन्स फोलिक एसिड के अच्छे स्रोत हैं। समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहें और ब्लड टेस्ट करवाते रहें ताकि किसी भी तरह के एनीमिया का पता जल्दी लग सके और उसका इलाज हो सके। सही खाने के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है, जैसे कि नियमित व्यायाम और तनाव कम करना। इससे न केवल एनीमिया बल्कि दूसरी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। एनीमिया एक गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन सही जांच और इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हर तरह के एनीमिया के अलग-अलग कारण और लक्षण होते हैं, इसलिए सही इलाज के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि आपको किस तरह का एनीमिया है। सही जांच से न केवल सही इलाज मिलता है, बल्कि आपकी जिंदगी भी बेहतर होती है। नियमित चेकअप और ब्लड टेस्ट से किसी भी तरह के एनीमिया का पता जल्दी लग सकता है। सही खाना खाने और हेल्दी लाइफस्टाइल से एनीमिया से बचा जा सकता है। सही डाइट, नियमित व्यायाम और तनाव कम करके न केवल एनीमिया बल्कि दूसरी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अंत में सही समय पर सही इलाज और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एनीमिया को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है या उसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है।